हेलो ऑफिसर्स, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया है और जितने बढ़िया आप हो उससे कई ज्यादा बढ़िया आपका प्रिपरेशन चल रहा है। आज से हम 5 दिन 5 मॉक शुरू कर रहे हैं। जिसका भी आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उनके एग्जामिनेशन में जो सवाल जिस पैटर्न में जिस डिफिकल्टी लेवल पर आ सकता है, वो सवाल उस पैटर्न उस डिफिकल्टी लेवल पर हम इन 5 मॉक्स में कवर करने वाले हैं। तो ये 5 दिन 5 मॉक्स आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बस हर एक मॉक टेस्ट में जिस भी सवाल को सॉल्व करते वक्त आपसे गलती हो रही है, बस उस गलती को समझ लेना और उस गलती को करेक्ट कर लेना, इतना सा काम आपको करना है। सिलेक्शन के लिए और कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी गलतियां है समझ लो और खत्म कर दो। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत एक बहुत पावरफुल थॉट के साथ करेंगे। थॉट आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। अगर सपना अच्छा देखा है तो काम करने में कंजूसी होनी नहीं चाहिए। दिल से दिल लगा के काम करो, जो सपना आपने देखा है वो पूरा हो जाता है। सपने भी हकीकत में उतरते हैं दोस्त, बस उस सपने में शिद्दत होनी चाहिए, कसक होनी चाहिए। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। सपना हम लोगों ने देखा है, वो पूरा हो जाएगा तो मजे भी हम लोग करने वाले हैं। तो यार मेहनत भी हम लोगों को करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। बस जिस डायरेक्शन में मेहनत किए जा रहे हो उसी डायरेक्शन में मेहनत आगे कंटिन्यू रखना। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं, आज के सेशन का पैटर्न मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या किया है? आज के सेशन में मैं चाहता हूं कि आपका कंपटीशन केवल और केवल आपसे हो। तो आज के सेशन में आपको मैं पोल नहीं दूंगा। आज के सेशन में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए टाइमर दूंगा। मुझे लगता है कि उतने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उसके बाद मैं वो टाइमर रोक दूंगा। अगर आपका आंसर उस टाइम के अंदर नहीं आता है तो थोड़ा सा आप अपने मेथड्स पे, आप अपने रिकॉलिंग पावर के, क्योंकि स्पीड क्या होता है अल्टीमेटली, स्पीड वही चीज होती है जो आप पढ़े हो ना उसको दिमाग से कितना फास्ट निकालते हो और इंप्लीमेंट कर लेते हो, यही तो स्पीड होता है सर। ठीक है, तो बस अगर दिए हुए टाइम के अंदर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अपने स्पीड पर काम करना, क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन का पर्पस क्लियर है। मंडे से जो भी हमारे सेशन होंगे, मंडे से जो भी हमारे सेशंस होंगे, उन सेशंस में हम जैसे पहले से करते आ रहे थे, पोल के साथ, क्लास का टॉपर वगैरह सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के सेशन के लिए सब लोग रेडी है कि एक्साइटेड है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, आर यू रेडी और एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? जल्दी से बताओ। चलो पहले सवाल पर चलेंगे, उससे पहले मैं यहां पर क्या कर लूं, उससे पहले मैं टाइमर सेट कर लेता हूं। ठीक है, टाइमर आ गया। चलो हमें करना क्या है, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करने, जैसे ही पजल दिखेगी मार्क फॉर रिव्यू डालना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पजल है, मार्क फॉर रिव्यू डाला, आगे बढ़े। ठीक, आगे, अरे गलती से सॉल्यूशन ही दिख गया आपको, चलो ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर उड़ा दो। 25 सेकेंड्स के अंदर आंसर उड़ा दो।
ओके, सवाल क्या था? एक वर्ड दिया है, वॉवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर्स। जो भी वॉवल्स थे उनका क्या करना था? +1 करना था। कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट्स का -1 करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स रिपीटेड मोर देन वंस? ठीक है, बस हमें यहां पर जो ऑपरेशन बोला था वही ऑपरेशन करना था और रिपीटेड लेटर्स ढूंढने थे। वॉवल्स का +1 करना था। ए का +1 बी, ओ का +1 पी, ई का +1 एफ, ओ का +1 पी, आई का +1 जे। कॉन्सोनेंट का करना है -1। पी का -1 ओ, पी का -1 ओ, टी का -1 एस, एच का -1 जे, ई एफ जी एच। ठीक है, एस का -1 पी क्यू आर एस, आर एस। कितने लेटर्स रिपीट हुए? रिपीट हुआ आर, रिपीट हुआ पी, और कोई रिपीट हुआ? बी रिपीट हुआ नहीं हुआ, ओ रिपीट हुआ नहीं हुआ, एस रिपीट हुआ नहीं हुआ, जे रिपीट हुआ नहीं, एफ रिपीट हुआ नहीं, जे रिपीट हुआ नहीं। कितने लेटर्स रिपीट हुए? 2 लेटर्स। कौन कौन से? पी एंड आर, ऑप्शन सी में दिया था। 30 सेकेंड्स के अंदर सवाल बन जाना चाहिए था। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल सिलोजिज्म, 25 सेकेंड्स। 20 to 25 सेकेंड्स में इसका आंसर आ जाना चाहिए। एंड टाइम अप। बनाना का एक भी हिस्सा पियर नहीं है, सारा का सारा पियर ग्रेप्स है, एंड सारा का सारा ग्रेप्स कीवी है। डायग्राम तो हमने बना ली। ऑल पियर्स आर कीवी, सारा पियर्स कीवी के अंदर, यस, पहला सही। ओके, एंड एटलीस्ट सम कीवी आर ग्रेप्स, कीवी का कुछ हिस्सा ग्रेप्स, यस, कीवी का ये हिस्सा हमेशा ग्रेप्स रहेगा। दोनों कंक्लूजन सही थे, बोथ फॉलोज, डी शुड बी द करेक्ट आंसर। मैं 25 सेकंड के अंदर बोल बोल के ये सवाल अगर सॉल्व कर सकता हूं, आप सभी का आंसर 25 सेकंड के अंदर कंपलसरी आना चाहिए। ठीक है, सो बोथ फॉलोज इसका बिल्कुल सही आंसर था। अगला सवाल उड़ा दो, 25 सेकेंड्स। ऑल कैप्स आर स्टूल, सारा कैप स्टूल होना चाहिए। नो स्टूल इज टेबल, स्टूल का एक भी हिस्सा टेबल नहीं होना चाहिए, एंड सारा का सारा टेबल चेयर होना चाहिए। सारा कैप चेयर, डायग्राम में ही गलत। सम चेयर्स आर स्टूल, चेयर का कुछ हिस्सा स्टूल, डायग्राम में ही गलत। दोनों गलत थे, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ई शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल उड़ा देना, उड़ा दीजिए, जल्दी से उड़ा दीजिए। एंड टाइम अप। सम वॉचेस आर इलेक्ट्रिक, वॉचेस का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिक। सम इलेक्ट्रिक आर वायर, इलेक्ट्रिक का कुछ हिस्सा वायर। ठीक, एंड सारा का सारा वायर रिंग। पहला कंक्लूजन, सम रिंग्स आर इलेक्ट्रिक, रिंग्स का ये हिस्सा हमेशा इलेक्ट्रिक रहेगा, सही हो गया। ऑल वॉचेस बिंग रिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सारा वॉचेस रिंग के अंदर जा सकता है ना दद्दा, दोनों सही, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल उड़ा देना। 25 सेकंड से ज्यादा 1 सेकंड भी लेना नहीं, जल्दी से आंसर करके बताओ। चलो, 1 बाय 1 रैपिड फायर स्टाइल में सारे क्वेश्चंस आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं आज। 1 बाय 1 रैपिड फायर। एंड टाइम अप। सम हेयर आर वाइट, ठीक है, हेयर का कुछ हिस्सा वाइट है। सम हेयर आर वाइट, नो वाइट इज स्काई, वाइट का एक भी हिस्सा स्काई नहीं है। एंड ऑल स्काई इज ब्लू, सारा स्काई ब्लू होना चाहिए। सम हेयर आर नॉट ब्लू, सारा हेयर ब्लू के अंदर भेज सकते हैं क्या? हेयर का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, किसी का भी रिलेशन ब्लू के इस हिस्से के साथ पता नहीं। ऑल सही हो जाएगा, सम नॉट गलत। नो ब्लू इज स्काई, ब्लू और स्काई
डायग्राम में ही गलत, नो वाला डायग्राम में ही गलत दिख रहा था, तो दोनों गलत थे। ई शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पजल है, मार्क फॉर रिव्यू डालेंगे। अब पजल को मार्क फॉर रिव्यू डाला, आगे मिसलेनियस क्वेश्चन की तलाश में। अल्फाबेट का क्वेश्चन 25 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना नहीं। चलो आज आपकी रेस इस टाइम से, किसी और से नहीं रेस करनी है। आज आपको टाइम से रेस करनी है। If all the elements in the prime positions are dropped, then which of the following element will be 13 from the left hand? प्राइम नंबर पोजीशन के एलिमेंट्स ड्रॉप करने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ड्रॉप हुआ, 14 15 16 17 ड्रॉप हुआ, 18 19 20 21 18 19 20 21 22 23 ड्रॉप हुआ। हमें लेफ्ट हैंड से 13 चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैश इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। If all the elements which are in the prime position are dropped, then which of the following element will be 13 from the left hand? 13 चाहिए था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हैश आ रहा है अपना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13 ड्रॉप हुआ, 14 15 16 17 ड्रॉप हुआ, 18 19। अच्छा 19 भी तो ड्रॉप होगा, 19 भी तो ड्रॉप होगा, है ना, 19 भी ड्रॉप होगा। ओके, तो ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। 4 एक जैसा है, कोई ज्यादा तेज चल रहा है। कौन ज्यादा तेज चल रहा है जल्दी से बताओ। परसेंटेज ए क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज ए क्वेश्चन मार्क उधर। ठीक है, चलो $3 $3 आगे 2। ठीक, MD7 इधर। ठीक, T9 इधर और 5 इधर। ठीक, चलो तो आगे चलते हैं। ठीक है, ALH। ओके, AL इधर है और हमें H मिल रहा है इधर, तो ज्यादा क्रांतिकारी चल कौन रहा है जल्दी से बताओ। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा क्रांतिकारी चल कौन रहा है। पहला और दूसरा एलिमेंट लिया तो इधर से दूसरा। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा। एक छोड़ के 2 एलिमेंट लिए, 1 2 3 4 5। पैटर्न समझ में आ गया। देखो ये जो पहला ग्रुप था ना, ध्यान दो, पहला ग्रुप क्या था, परसेंटेज ए क्वेश्चन मार्क। परसेंटेज और ए पहला ग्रुप, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है। तो इस ग्रुप का जो दूसरा लेटर है, इस ग्रुप का जो दूसरा एलिमेंट है, उसी पोजीशन पर तीसरा एलिमेंट है। पहले ग्रुप में जो दूसरा एलिमेंट था वो लेफ्ट एंड से सेकंड था, राइट एंड से सेकंड हमने क्वेश्चन मार्क उठा लिया। $3 3 और डॉलर में ये चौथा एलिमेंट है, ये पांचवा एलिमेंट है। इस ग्रुप में जो दूसरे एलिमेंट का नंबर था, क्या नंबर था, 5, तो राइट एंड से 1 2 3 4 5 हमने उठा लिया, है ना। तो ये और ये सेम पैटर्न में जा रहे हैं। MD7, M और D ये 6 नंबर का एलिमेंट, ये 7 नंबर का एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इस सीरीज में लेफ्ट एंड से 7वां है, तो ये 5 6 7, थर्ड एलिमेंट राइट एंड से 7वां होना चाहिए था,
राइट एंड से सातवां 7 आ गया है। T95 में पहले दो एलिमेंट T और 9, ये हो गया 8 9 10। ठीक, तो इस ग्रुप में जो दूसरा एलिमेंट था लेफ्ट एंड से 10th पोजीशन पर था, राइट एंड से 10th पोजीशन पर, ये 5 6 7 8 9 10, इस हिसाब से 5 की जगह V होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? V होना चाहिए था। ऑप्शन डी। एक बार लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ALH। ठीक है, ALH में A और L में L लेफ्ट एंड से तीसरा, तो राइट एंड से तीसरा H ले लिया गया। क्वेश्चन सॉल्व करके मजा आया? इसको इतना डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये पैटर्न पहली बार देखा है, हो सकता है। मुझे बता भी देना कितने लोगों ने ये पैटर्न पहली बार देखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, अभी जिस लेवल का क्वेश्चन हमने अल्फाबेट में डिस्कस किया ना, इससे डिफिकल्ट लेवल आपके एग्जाम में आ ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं इससे डिफिकल्ट लेवल आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फटाफट। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट? ऊपर वाली अरेंजमेंट में हमें क्या चाहिए? लेटर्स चाहिए। एच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, लेटर के तुरंत पीछे क्या आना चाहिए? नंबर आना चाहिए। एंड विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट। लेटर के बाद में कॉन्सोनेंट आना चाहिए, पहले नंबर आना चाहिए। लेटर के पहले नंबर नहीं, 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 पहले नंबर नहीं, लेटर के पहले नंबर, बाद में कॉन्सोनेंट। काउंट करो। लेटर के पहले नंबर नहीं, पहले नंबर नहीं, लेटर के पहले नंबर नहीं, पहले नंबर नहीं, पहले नंबर नहीं, पहले नंबर नहीं, बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, लेटर के पहले नंबर, बाद में कॉन्सोनेंट। ठीक है, आगे कुछ नहीं। कितने मिले हमें ऐसे? एक और दो, तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जल्दी से उड़ा दीजिए। Which of the following element is 8th to the right of 13th element from the left end? लेफ्ट एंड से जो 13th था उसके 8वें राइट में कौन सा था? यानी लेफ्ट एंड से 21st चाहिए था। 3 6 9 12 15 18 और 21। ठीक है, हमें आंसर मिला ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, फटाफट फटाफट क्वेश्चंस को उड़ा देना। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स देखते ही क्या करना है? स्किप करना है। 1 सेकंड का भी टाइम लगना नहीं चाहिए था। चलो, इसको तो हमने स्किप कर दिया भैया। आगे है पजल, डालेंगे मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, इनइक्वालिटी 10 सेकंड से ज्यादा इनइक्वालिटी में क्या ही टाइम लोगे? 10 सेकंड। एन और जे के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एन और जे के बीच में रिलेशन, इधर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है ना? इधर सिंबल नहीं दिख रहा है, इधर सिंबल नहीं दिख रहा है। हिंदी में दिख रहा है क्या? हिंदी में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एन और जे नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को हम इग्नोर मारेंगे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी। इस क्वेश्चन में भी टाइपिंग मिस्टेक है। ये हो क्या गया है आज? इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक क्यों आ रहा है? सिंबल ही गायब कर दिए। नहीं, इनइक्वालिटी हम आज के लिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनइक्वालिटी के, क्योंकि उसमें टाइपिंग एरर है। ओके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट ले लो, और जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है फटाफट उड़ा दो। ठीक है, चलिए अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। टी 3 मीटर ईस्ट में है एल के, एल के 3 मीटर ईस्ट में टी है। ठीक, टी इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ एल, एल विच इज 4 मीटर साउथ ऑफ क्यू, एल क्यू के 4 मीटर साउथ में है। एस 7 मीटर साउथ में है टी के, एस टी के 7 मीटर साउथ में है। एस इज 7 मीटर साउथ ऑफ टी विच इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ बी। ठीक है, एस 7 मीटर साउथ में था, टी विच इज एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ बी एंड एस, बी और एस का मिड पॉइंट है कौन? टी, तो बी ऊपर होगा। और
ठीक है, तो यहां पर ये 7 मीटर का डिस्टेंस होगा। ओके, एंड आगे हमें क्या बोला है, एम इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के 6 मीटर ईस्ट में कौन होगा, एम होगा, ठीक, एंड एम इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ ओ, एम ओ के 15 मीटर ईस्ट में होना चाहिए। अब ये 6 है तो ये 9 बचेगा, 9 में से ये 3 होगा और ये 6 होगा। ठीक है, ठीक है, पिक्चर क्लियर है। सवाल क्या पूछा था हमसे, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ये होना चाहिए था 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 90 सेकंड से ज्यादा टाइम लेना ही नहीं था, मैक्सिमम 90 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए था। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एल, ओ की डायरेक्शन एल के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो नॉर्थ वेस्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 4 एक जैसा है, कोई तो एक ज्यादा क्रांतिकारी है, बी एल बी क्यू एम टी, बी एल बी क्यू एम टी। ओके, बी एल पहले के नॉर्थ वेस्ट में दूसरा, बी क्यू पहले के नॉर्थ वेस्ट में दूसरा, एम टी पहले के नॉर्थ वेस्ट में दूसरा। ठीक, एम क्यू टी क्यू, एम क्यू एंड टी क्यू में एम क्यू पहले के नॉर्थ वेस्ट में दूसरा, टी क्यू पहले के, ये सारे के सारे फर्स्ट के साउथ वेस्ट में दूसरा था। मैं नॉर्थ वेस्ट बोले जा रहा था, बट ये सारा का सारा पहले के साउथ वेस्ट में दूसरा था। केवल टी क्यू ऐसा ऑप्शन था कि पहले के नॉर्थ वेस्ट में दूसरा आ रहा था, यानी इसमें ज्यादा तेज कौन चल रही है, टी क्यू ज्यादा तेज चल रहा था, तो वो उसका सही आंसर हो जाना चाहिए था। आगे पजल मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, थैंक यू। ठीक है, तो चलो अभी हम पजल सॉल्व करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, तो एक पजल आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करना, बाकी पजल्स मैं आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, ये पजल जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से सॉल्व करो, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है पजल आप लोगों के सामने ये रहे, उड़ा दीजिए जल्दी से। चलो अभी हम इस पजल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें क्या बोला है, 8 लोग एक स्क्वायर टेबल पर बैठे हैं, 4 लोग साइड पर बैठे हैं, 4 लोग कॉर्नर पर बैठे हैं, एंड सारे के सारे देख कहां रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो अरेंजमेंट क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, 4 of them are seated in the corner and ठीक है, K is third to the left of N. One person sits between N and B who is seated at the corner of the table. B कॉर्नर पर बैठा हुआ है, बी और एन के बीच में एक पर्सन बैठता है। फटाफट पॉसिबिलिटी कंसिडर करोगे तो ये पजल फटाफट सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो बी कंडीशन थी कि बी और एन के बीच में एक वन पर्सन इज बिटवीन बी एंड एन, तो एन बी के लेफ्ट में है, बी के राइट में, हमें पता नहीं। एन की 2 पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ली। के सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट के, एन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट के। H and W are seated opposite to each other. H is not an immediate neighbor of B. H B के पड़ोस में नहीं है, H इधर इधर नहीं आएगा। ठीक, और H W के अपोजिट बैठा है, H इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, H इधर लिया, W के अपोजिट नहीं आएगा, H इधर लिया, W के अपोजिट नहीं आएगा। पिक्चर क्लियर, H इधर, W के अपोजिट। H B के पड़ोस में चाहिए नहीं था, H इधर नहीं आएगा, और H W के अपोजिट चाहिए था, H इधर लिया, W के अपोजिट नहीं आएगा, H इधर लिया, W के अपोजिट आ सकता है, इधर लिया नहीं आएगा, इधर लिया नहीं आएगा, इधर लिया नहीं आएगा, इधर अलाउड नहीं। H फाइनल, W फाइनल।
आगे E is seated second to the left of H. H के सेकंड लेफ्ट में E आ नहीं सकता. केस नमस्ते. H के सेकंड लेफ्ट में E. फाइनल. T is, ठीक है, T is seated second to the right of Q. Q के सेकंड राइट में T बैठा हुआ है, तो एक Q के सेकंड राइट में T, Q का फर्स्ट राइट सेकंड राइट T आ जाएगा. केस स्वाहा. 60 सेकेंड, मैक्सिमम 60 सेकेंड के अंदर सॉल्यूशन आ जाना चाहिए था. हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन Q एंड E व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ E. E के राइट से जब काउंट करते हैं 0 लोग. E के राइट से जब काउंट करते हैं तो E एंड Q के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? 0 लोग आ रहे हैं. ठीक है, चलो तो चलो आगे चलेंगे. आगे पजल 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 पजल. ठीक है, अब आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चंस दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा. ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना इनका क्या है. होमवर्क के लिए आज की पहली पजल है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको हिंदी में सॉल्व करना है. जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक, ओके. एक और पजल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं. ठीक, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा. ठीक, आपके होमवर्क की ये दूसरी पजल रही आप लोगों के सामने स्क्रीन पर. ठीक, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है ये रही पजल. ठीक है, तो आज के सेशन में बस हम लोगों को टाइम चेक करना था. ठीक है, क्योंकि रोज क्या होता है ना, हर कोई लीडर बोर्ड में फर्स्ट आने की कोशिश करता है. अपने खुद के ऊपर ध्यान बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है, और इस कंपटीशन में वही जीतने वाला है जिसका ध्यान खुद पर है. आप बस खुद पर ध्यान रखो. कंपटीशन के हिसाब से आप तैयार हो रहे हो नहीं हो रहे हो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को आगे ले जाते हो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और जल्दी होगा. ठीक है, होमवर्क के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. थैंक यू, टेक केयर. सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.